नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्लास 9th का पाठ नंबर 2 भूगोल से है ये भारत के भौतिक स्वरूप। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे, एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स, और हमने इस लेसन की एक एक लाइन को रीड करके उसमें से जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए प्रश्न इकट्ठे किए हैं, साथ में इसके आंसर्स भी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा भाग है? तो इसका सही आंसर है अस्थिर। अस्थिर क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है अभी वो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुआ, वो प्राचीन नहीं है, वो नया है, इसीलिए अस्थिर। दूसरा है, भारत का वर्तमान भू आकृतियों के निर्माण के लिए कौन सी शक्तियां उत्तरदायी हैं? जो आज हम अपनी भू आकृतियां देखते हैं, इनके निर्माण में कौन सी शक्तियां उत्तरदायी हैं? भूगर्भीय प्लेटों की हलचलें। भूगर्भीय प्लेटें क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर तरंगे उठती हैं और वो धरती को पाड़कर जब ऊपर आती हैं, तो जो उन्होंने धरती को पाड़ा था या उसके टुकड़े किए थे, उन टुकड़ों को भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। और जब इनमें हलचल होती है तो हलचल की वजह से क्या होता है, जो भूभाग है वो अलग अलग आकृतियां धारण करता है। यदि कोई पर्वत का रूप धारण करता है तो कोई मैदान का रूप धारण करता है। भारत किस प्राचीन विशाल भूखंड का भाग है? इसका सही आंसर है गोंडवाना। अपसारी और अभिसारी क्या है? ये भी भूगर्भीय प्लेटें हैं। पृथ्वी को कितनी मुख्य प्लेटों में बांटा जा सकता है? 7। फिर है, पृथ्वी की प्लेटों की हलचल का क्या कारण? देखिए, वो हलचल है जिसकी वजह से भू आकृतियों का निर्माण हुआ था। तो वो हलचल का कारण क्या है? वो हलचल का जो कारण है वो है वलन, भ्रषण और ज्वालामुखी क्रियाओं का पैदा होना। उसकी वजह से फिर आकृतियां अलग अलग आती हैं। भारत के स्थायी और अस्थायी भूखंडों का एक एक उदाहरण देखिए। स्थायी भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, जबकि अस्थायी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि वो अस्थिर है। अस्थायी भूखंड है हिमालय पर्वत, या आप इसे उत्तरी मैदान की उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद है, उत्तरी मैदान कैसे निक्षेपों से बना है, यानी कि किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है? आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों से। भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6। भारत को कौन सी भौगोलिक आकृतियों में, अब हमें नाम बताना है, पर हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 भाग हैं। हम अपने पिछली वीडियो में बड़े क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभ्यास के करवा चुके हैं। वहां से आपको एक बड़ा प्रश्न, कम से कम भी बड़ा प्रश्न 5 मार्क्स का अवश्य ही आएगा। उसके बाद है, हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टैथिस नाम के सागर से हुई है। और इसमें कौन सी 2 प्लेटों का टकराव का हाथ है? एक तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। इनके टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और दोनों कहाँ है? टैथिस सागर में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। और हिमालय का निर्माण कौन सी शैलों से हुआ है? अवसादी। जबकि ऊपर हम कर चुके हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण जो है वो किससे हुआ था? आग्नेय चट्टानों से, रूपांतरी चट्टानों से, जबकि हिमालय पर्वत का अवसादी शैलों से। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। फिर है, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कश्मीर में तो 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल में 150 यानी कि 150 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, महान हिमालय, और एक नाम अन्य है आंतरिक हिमालय। 3 नाम हम इसके ले सकते हैं। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, 6000 मीटर। उसके बाद है, हिमालय की 4 प्रमुख चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। अब देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंचा शिखर है, परंतु ये नेपाल में है। कंचनजंगा दूसरे नंबर पर है, परंतु ये भारत में है। अगर हम बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो माउंट एवरेस्ट। यदि हम बात करें कि भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो कंचनजंगा। हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? हिमाद्री। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजुंगा
8,598 मीटर। हिमाद्री से दक्षिण की ओर और हिमालय के बीच की श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। 3 नाम आ सकते हैं यहाँ पर, हिमाचल, निम्न हिमालय और तीसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय। फिर है लघु हिमालय किसे कहा जाता है? महान हिमालय के दक्षिण में जो मध्य हिमालय भी कहलाता है, जो निम्न हिमालय भी कहलाता है, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। हो गए ना 4 नाम इसके, तो इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद है निम्न हिमालय का निर्माण किन शैलों से हुआ है? अत्यधिक संपीड़ित और प्रवर्तित शैलों से। उसके बाद निम्न हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। किसकी बात करें हम? निम्न हिमालय की। अब उसके भी नीचे मतलब सबसे बाहरी श्रृंखला है, उसे क्या नाम दिया जाता है? शिवालिक। सबसे पहले क्या है? महान हिमालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? निम्न हिमालय। और तीसरे नंबर पे क्या है? शिवालिक। ऊंचाई के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में एक लंबवत घाटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? दून। कुछ दून के नाम देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। उसके बाद नेक्स्ट है हिमालय के किस भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है? जो एरिया सतलुज और सिंधु नदी के बीच है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसमें पंजाब का एरिया तो है ही, बल्कि बहुत सारा एरिया पाकिस्तान का भी आता है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय कौन सा है? सतलुज और काली नदी के बीच के एरिया को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वांचल में स्थित पहाड़ियाँ पटकोई, नागा, मिजो, मनरूम, मणिपुर, इवन के जैंतिया, खासी, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। काली और तीस्ता नदी किस हिमालय के सीमांकन करती है? नेपाल हिमालय। यह आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काली और तीस्ता नदी के बीच का एरिया क्या कहलाता है? नेपाल। जबकि सतलुज और काली नदी के बीच का कुमाऊं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा क्या बनाती है? दिहंग महाखंड, जो सबसे पूर्व में पड़ती है। उसके बाद दर्रा किसे कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच का मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है। और सबसे प्रमुख दर्रा है शिवकिला और नाथुला। नाथुला दर्रा जो है भारत में असम में है, जबकि बोमिडल दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है संसार की छत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठी से ही आ रहा है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार को या पामीर ग्रंथि को। भारत का उत्तरी मैदान किन 3 नदियों से बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। भारत का उत्तरी मैदान का विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान की चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर। उत्तरी हिमालय में सघन जनसंख्या का कारण क्या है? एक तो यहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, दूसरा पानी बड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जलवायु अनुकूल है। इस वजह से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग उत्तरी मैदान में रहता है। उसके बाद है द्वाब का क्या अर्थ होता है? 2 नदियों के बीच का एरिया जो होता है उसे द्वाब कहा जाता है। पंजाब किन 2 शब्दों के मेल से बना है? पंज और आब। पंज का मतलब 5, आब का मतलब पानी, अर्थात 5 नदियों के बीच का प्रदेश। उसके बाद है उत्तरी मैदान को किन 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा, गंगा के मैदान घग्गर और तीस्ता, और गंगा के मैदान का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है पंजाब मैदान का विस्तार पंजाब इसमें है और पाकिस्तान का बड़ा भूभाग है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र मैदान का विस्तार कहाँ पर है? असम में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4। भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर क्या है? शिवालिक की ढाल पर नदियों के द्वारा लाई गई भूमि को भाबर कहते हैं, जो शिवालिक की ढाल पर आती है। तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में एक दलदली प्रदेश है, उसे तराई कहते हैं, ये घने जंगलों से भी घिरा हुआ है। बांगर क्या है? उत्तरी मैदान जो पुराने जलोढ़ से बना है। खादर क्या है? उत्तरी मैदान का वो भाग जो नवीन जलोढ़ से बना है, खादर कहलाता है। फिर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। नेक्स्ट है चूनेदार निक्षेप अथवा कंकड़
किस जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं? बांगर में, क्योंकि बांगर जो है वो कम उपजाऊ है और उसमें कंकड़ भी हैं, चूनेदार निक्षेप भी हैं। नेक्स्ट है, देश का अन्न भंडार किस भूभाग को कहा जाता है? उत्तरी मैदान को। फिर हम पहुंच जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। मेज की आकृति में भारत का कौन सा स्थलीय भाग है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार के शैलों से बना है? पुराने क्रिस्टल, आग्नेय रूपांतरित। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ? गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण। अब प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग कौन से हैं? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का एरिया है उसे मालवा का पठार कहा जाता है। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार में कैसी मृदा पाई जाती है? काली। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार अथवा काली मृदा को। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? राजस्थान। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित भूभाग है, क्या कहा जाता है उसे? थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल में वर्षा का औसत कितना है? 150 मिलीमीटर से कम। ध्यान रखिए 150 मिलीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। तटीय भाग मैदान के दो भाग, पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय। पश्चिमी तटीय मैदान के तीन भाग, आगे कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पश्चिमी तट के उत्तर में जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? कोंकण। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर के बीच। मालाबार तट कौन से राज्य में है? केरल। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, शेवराय और जावेडी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पूर्वी घाट में। पूर्वी तटीय मैदान के दो भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये विशाल डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती हैं? पूर्वी तटीय मैदान पर। पूर्वी तट की सबसे लंबी झील चिल्का, ये उड़ीसा में है। और ये कौन सी नदी? महानदी पर। भारत के दो द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप को पहले किन नामों से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। फिर लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? 1973 में। लक्षद्वीप का विस्तार कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का प्रशासनिक कार्यालय यानी कि दफ्तर या राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप को किस द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है? पिटली पर मनुष्य नहीं है, परंतु वहां पर एक अच्छी खबर कि पक्षी अभयारण्य है, पिटली द्वीप। उसके बाद है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वृत्त के पास है? विषुववृत्तीय वृत्त के पास, इसीलिए इसकी जलवायु भी क्या है? विषुववृत्तीय। नेक्स्ट है, अंग्रेजी राज के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय सेनानियों को काले पानी की सजा देकर कहाँ भेजा जाता था? सही आंसर है सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन। विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? माजोली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में। लैगून क्या होता है? बालू रोधिका। बालू का मतलब रेत। रोधिका द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील। रोधिका तट के समीप नदी की धारा के बीच रेत और कीचड़ के जमाव को रोधिका कहा जाता है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप अच्छे से कर पाएंगे, बहुत सारे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।